कभी सोचा है कि एक मामूली सी चिंगारी जिसने हजारों साल पहले इंसान को चौंकाया होगा, वही चिंगारी आज हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। आज हम बिजली की इसी कहानी का सफर तय करेंगे, एक ऐसी यात्रा जिसने हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे को रोशनी से बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या बिजली का आविष्कार हुआ था या फिर उसकी खोज हुई? मतलब क्या इसे किसी इंसान ने बनाया था या ये कुदरत में हमेशा से मौजूद थी? ये सवाल छोटा सा लगता है, पर इसी में पूरी कहानी का राज छिपा है। अब देखिए, इन दोनों बातों में एक सीधा सा फर्क है। खोज यानी डिस्कवरी का मतलब है किसी ऐसी चीज को ढूंढना जो दुनिया में पहले से ही मौजूद है, जैसे आसमान में कड़कती हुई बिजली। और आविष्कार यानी इन्वेंशन का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, जैसे एक लाइट बल्ब। तो बात साफ है, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ, उसकी खोज हुई थी। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इंसानों ने पहली बार इस अनदेखी अनछुई ताकत को पहचाना कैसे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी पूरी कहानी का एक रोड मैप है। देखिए, हम हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस से शुरू करेंगे, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन के उस मशहूर पतंग वाले एक्सपेरिमेंट पर आएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे वोल्टा, फैराडे और एडिसन जैसे जीनियस लोगों ने एक एक करके पहेली के सारे टुकड़े जोड़े और एक मामूली सी चिंगारी को हमारी मॉडर्न दुनिया की धड़कन बना दिया। कहानी की पहली झलक मिलती है यहाँ। हजारों साल पहले थेल्स नाम के एक यूनानी दार्शनिक ने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की। जब उन्होंने अंबर, जो कि एक तरह का पत्थर होता है, उसे रेशम से रगड़ा तो वो पत्थर पंख जैसी हल्की फुल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा। सोचिए, उस वक्त तो ये किसी जादू से कम नहीं लगा होगा, पर असल में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की पहली झलक थी जिसे दुनिया देख रही थी। अब चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला और खतरनाक काम किया। एक तूफानी रात में पतंग उड़ाई और ये साबित कर दिया कि पत्थर को रगड़ने से निकलने वाली वो छोटी सी चिंगारी और आसमान में कड़कने वाली वो भयानक बिजली असल में एक ही चीज है, बस स्केल का फर्क है। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बिजली क्या है, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। इस जंगली ताकत को काबू कैसे किया जाए, इसे एक जगह इकट्ठा कैसे करे? तो कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां इंसानों ने बिजली को पालतू बनाना सीखा। बिल्कुल, असल चुनौती यही थी। सिर्फ एक चिंगारी देख लेना काफी नहीं था, उसे पकड़कर एक लगातार बहने वाली धारा, जिसे हम आज करंट कहते हैं, उसमें बदलना था। असली क्रांति की शुरुआत यहीं से होनी थी। और इस चुनौती को पूरा किया इटली के वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा ने। साल 1800 में उन्होंने कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली बैटरी बना डाली। जरा सोचिए, इतिहास में पहली बार इंसानों के पास बिजली का एक ऐसा सोर्स था जो लगातार करंट दे सकता था। जी हाँ, और उन्हीं के नाम पर आज हम बिजली के प्रेशर को वोल्ट में नापते हैं। वोल्टा की बैटरी तो कमाल थी, लेकिन वो छोटे पैमाने पर काम करते थे। अब सवाल था, पूरे के पूरे शहर को रोशन करने के लिए इतनी सारी बिजली कहाँ से आएगी? इसका जवाब हमें उस इंसान ने दिया जिसे आज भी फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और वो थे माइकल फैराडे। 1831 में उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने सच में दुनिया बदल दी। आज दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स और जनरेटर है ना, वो सब फैराडे की इसी एक खोज की बुनियाद पर टिके हैं। उनकी खोज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि अगर तारों के एक गुच्छे के पास एक चुंबक यानी मैग्नेट को घुमाया जाए तो उन तारों में अपने आप बिजली पैदा हो जाएगी, है ना, किसी जादू जैसा। और यही वो सिद्धांत है जिससे आज दुनिया की लगभग सारी बिजली बनती है। तो फैराडे के इस जादू से पावर प्लांट तक का सफर कैसे तय हुआ? चलिए देखते हैं कि आज एक पावर प्लांट के अंदर असल में होता क्या है। और मजे की बात पता है क्या है? आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी बेसिक फॉर्मूला वही है जो फैराडे ने दिया था। एक मैग्नेटिक फील्ड प्लस मोशन यानी गति और नतीजा है बिजली। दुनिया का हर पावर प्लांट बस इसी आसान से नियम पर चलता है। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ आ गया, पर ये गति आएगी कहाँ से? ये गति पैदा करती है एक टरबाइन। इसे बस एक बहुत बड़ा पंखा या पहिया समझिए, जिसे पानी, भाप या तेज हवा के जोर से गोल गोल घुमाया जाता है। तो पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले कोयला, पानी या हवा जैसी किसी चीज से टरबाइन को घुमाया जाता है।
ये घूमता हुआ टरबाइन एक जनरेटर के अंदर लगे बड़े बड़े चुंबकों को नचाता है, और जैसा फैराडे ने बताया था, ये घूमते हुए चुंबक तारों के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं और बस बन गई बिजली। तो कहाँ तक पहुंचे हम? बिजली की खोज हो गई, उसे कंट्रोल करना आ गया और उसे बड़े पैमाने पर बनाना भी आ गया। लेकिन कहानी की एक आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी अभी भी जुड़नी बाकी थी। इस बिजली का इस्तेमाल कैसे करें, इसे रोशनी में कैसे बदलें? मतलब बिजली तो बन रही थी, पर उसका फायदा आम इंसान तक कैसे पहुंचे, घर घर में रोशनी कैसे हो। अब जरूरत थी एक ऐसे डिवाइस की जो इस बिजली को लेकर उसे लाइट में बदल सके। और फिर साल 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने इस कहानी का आखिरी और सबसे अहम पन्ना लिख दिया। उन्होंने दुनिया का पहला प्रैक्टिकल लाइट बल्ब बनाया, एक ऐसा बल्ब जो न सिर्फ जलता था बल्कि लंबे समय तक चलता था, सस्ता था और जिसे हर घर में लगाया जा सकता था। तो अगर इस पूरी लंबे कहानी को कुछ ही सेकंड में समेटना हो तो ये कुछ ऐसी है। थेल्स ने इसे पहली बार देखा, फ्रैंकलिन ने इसे समझा, वोल्टा ने इसे काबू किया, फैराडे ने इसे बनाना सिखाया और आखिर में एडिसन ने इसे हमारे घरों तक पहुंचा दिया। और अब जाते जाते बस एक सवाल, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सारी खोजें और आविष्कार कभी हुए ही ना होते, अगर बिजली होती ही नहीं, तो हमारी आज की दुनिया कैसी होती? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें बिजली की असली कीमत बताता है।